चैप्टर 7। साईं बाबा सभी योग क्रियाओं को जानते थे। वे धोती 3 इंच चौड़ाई और 22.5 इंच लंबाई वाले गीले कपड़े से पेट साफ करना, खंड योग अर्थात अपने अंगों को अलग करना और उन्हें फिर से जोड़ना, और समाधि आदि सहित 6 प्रक्रियाओं में पारंगत थे। यदि आप सोचते हैं कि वे एक हिंदू थे तो वे एक यवन की तरह दिखते थे। यदि आप सोचते हैं कि वे एक यवन थे तो वे एक पवित्र हिंदू की तरह दिखते थे। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था कि वे एक हिंदू थे या एक मुसलमान। उन्होंने रामनवमी के हिंदू त्योहार को सभी उचित औपचारिकताओं के साथ मनाया और साथ ही साथ मुसलमानों के चंदन जुलूस की अनुमति दी। उन्होंने इस उत्सव में कुश्ती मुकाबलों को प्रोत्साहित किया और विजेताओं को अच्छे पुरस्कार दिए। जब गोकुल अष्टमी आई तो उन्होंने गोपाल कला समारोह को विधिवत रूप से संपन्न कराया और ईद के त्योहारों पर उन्होंने मुसलमानों को अपनी मस्जिद में प्रार्थना नमाज करने की अनुमति दी। एक बार मुहर्रम के त्योहार पर कुछ मुसलमानों ने मस्जिद में एक ताजिया बनाने, उसे कुछ दिनों तक वहां रखने और उसके बाद पूरे गांव में जुलूस निकालने का प्रस्ताव रखा। साईं बाबा ने 4 दिनों तक ताबूत रखने की अनुमति दी और 5वें दिन बिना किसी संकोच के उसे मस्जिद से बाहर निकाल दिया। अगर हम कहें कि वे मुसलमान थे तो उनके कान छिदे हुए थे, अर्थात हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनमें छेद थे। अगर आप सोचते हैं कि वे हिंदू थे तो उन्होंने खतना की प्रथा का समर्थन किया। हालांकि श्री नाना साहेब चांदोरकर के अनुसार, जिन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा था, उनका स्वयं खतना नहीं हुआ था। साईं लीला में भी वी देव द्वारा लिखित बाबा हिंदू की यवन लेख देखें, पृष्ठ 562। अगर आप उन्हें हिंदू कहते हैं तो वे हमेशा मस्जिद में रहते थे। यदि वे मुसलमान थे तो उनके यहाँ सदैव धूनी जलाई जाती थी और निम्नलिखित कार्य, जो मुसलमान धर्म के विरुद्ध हैं, अर्थात चक्की पीसना, शंख और घंटा बजाना, अग्नि में आहुति देना, भजन, अन्नदान और अर्घ्य द्वारा बाबा के चरणों की पूजा करना आदि, वहां करने की अनुमति थी। यदि आप सोचते हैं कि वे मुसलमान थे तो श्रेष्ठ ब्राह्मण और अग्निहोत्री अपनी रूढ़िवादी रीति रिवाजों को त्याग कर उनके चरणों में गिर पड़ते थे। जो लोग उनकी राष्ट्रीयता के बारे में पूछताछ करने जाते थे वे उनके दर्शन से अचंभित रह जाते थे और मोहित हो जाते थे। अतः कोई भी निश्चित रूप से निर्णय नहीं कर सकता था कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। नीचे इस अनुच्छेद को देखें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अहंकार से छुटकारा पाकर स्वयं को पुनर्तः भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और इस प्रकार शरीर चेतना उनके साथ एक हो जाती है और उसे जाति या राष्ट्रीयता के किसी भी प्रश्न से कोई लेना देना नहीं रहता। साईं बाबा ऐसे थे कि वे जाति पाति और जीव जगत में कोई भेद नहीं मानते थे। वे फकीरों के साथ मांस मछली खाते थे, परंतु जब कुत्ते उनके बर्तन छू लेते थे तब वे कभी नहीं बड़बड़ाते थे। साईं बाबा ऐसे ही अनूठे और अद्भुत अवतार थे। अपने पूर्वजन्म के पुण्यों के कारण मुझे उनके चरणों में बैठने और उनकी कृपापूर्ण संगति का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे वहाँ जो आनंद और प्रसन्नता प्राप्त हुई वह अतुलनीय थी। वास्तव में साईं बाबा शुद्ध आनंद और चेतना थे। मैं उनकी महानता और अद्वितीयता का पर्याप्त वर्णन नहीं कर सकता। जो उनके चरणों में आनंद लेता था वह स्वयं में स्थित हो जाता था। अनेक सन्यासी, साधक और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले सभी प्रकार के लोग साईं बाबा के पास आते थे। वे सदैव उनके साथ चलते, बोलते और हंसते थे और अपनी जीभ से सदैव अल्लाह मालिक, केवल ईश्वर ही मालिक है, कहते थे। उन्हें कभी भी चर्चा या तर्क पसंद नहीं था। वे सदैव शांत और संयमित रहते थे, यद्यपि कभी कभी चिढ़ जाते थे। सदैव पूर्ण वेदांत का उपदेश देते थे और अंत तक किसी को पता नहीं चला कि बाबा कौन थे। वे राजकुमारों और गरीबों के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। वे सभी के अंतरतम रहस्यों को जानते थे और जब वे उन्हें व्यक्त करते थे तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे सभी ज्ञान के भंडार थे, फिर भी वे अज्ञानता का दिखावा करते थे। उन्हें सम्मान भी नापसंद था। साईं बाबा की विशेषताएं ऐसी थीं। हालांकि वे एक मानव शरीर थे, लेकिन उनके कर्म उनके ईश्वरत्व की गवाही देते थे। शिरडी में सभी लोग उन्हें भगवान मानते थे। मैं मूर्ख हूँ, इसलिए बाबा के चमत्कारों का वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने शिरडी के लगभग सभी मंदिरों की मरम्मत करवाए। तात्या पाटिल के माध्यम से शनि, गणपति, शंकर पार्वती, ग्राम देवता और मारुति के मंदिरों को व्यवस्थित किया गया। उनकी दानशीलता भी अद्भुत थी। वे प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित करते थे उसे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये या 50 रुपये वितरित कर देते थे। प्राप्तकर्ता सोचते थे कि यह शुद्ध दान का पैसा है और बाबा चाहते थे कि इसका सदुपयोग किया जाए। बाबा के दर्शन से लोगों को बहुत लाभ हुआ। कुछ लोग स्वस्थ हो गए और दुष्ट लोग अच्छे बन गए। कुछ लोगों का कुष्ठ रोग ठीक हो गया, कई लोगों की इच्छाएं पूरी हो गईं बिना किसी दवा या दवा के। कुछ अंधे लोगों की दृष्टि वापस आ गई और कुछ लंगड़ों को उनके पैर मिल गए। उनकी असाधारण महानता का अंत कोई नहीं देख सकता था।
उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और सभी दिशाओं से तीर्थयात्री शिरडी आने लगे। बाबा सदैव धूनी के पास बैठते थे और वहीं विश्राम करते थे तथा सदैव ध्यान में बैठे रहते थे। कभी स्नान करके तो कभी बिना स्नान किए। वे सिर पर श्वेत पगड़ी बांधते थे, कमर में स्वच्छ धोती तथा शरीर पर कमीज पहनते थे। आरंभ में यही उनकी पोशाक थी। वे गांव में चिकित्सा करने लगे, रोगियों की जांच करते और दवाइयां देते। वे सदैव सफल होते रहे और हकीम के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यहाँ एक विचित्र घटना का वर्णन किया जा सकता है। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थीं और सूज गई थीं। शिरडी में कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं था। अन्य भक्त उसे बाबा के पास ले गए। अन्य चिकित्सक ऐसे मामलों में मलहम, अंजन, गाय का दूध और कपूरयुक्त औषधि आदि का उपयोग करते थे। बाबा का उपाय बिल्कुल अनोखा था। उन्होंने कुछ अखरोट को पीसकर उनकी 2 गोलियां बनाईं, उन्हें रोगी की प्रत्येक आंख में डाला और उन पर कपड़े की पट्टी बांध दी। अगले दिन पट्टी खोली गई और पानी की धार उन पर डाली गई। सूजन कम हो गई और पुतलियां सफ़ेद और साफ हो गईं। यद्यपि आंखें बहुत नाजुक होती हैं, फिर भी बीबा से कोई जलन नहीं होती, बल्कि आंखों का रोग दूर हो जाता है। ऐसे कई मामले ठीक हो गए और ये तो केवल एक उदाहरण है। बाबा योग की सभी प्रक्रियाओं और अभ्यासों को जानते थे। उनमें से 2 का वर्णन यहाँ किया जाएगा। 1. धोती या सफाई प्रक्रिया। बाबा हर तीसरे दिन मस्जिद से काफ़ी दूरी पर एक बरगद के पेड़ के पास कुएं पर जाते थे और अपना मुंह धोते थे और स्नान करते थे। एक अवसर पर उन्हें अपनी आंतों को उल्टी करके बाहर और अंदर से साफ करते और उन्हें सूखने के लिए एक जाम के पेड़ पर रखते हुए देखा गया। शिरडी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वास्तव में ऐसा देखा है और जिन्होंने इस तथ्य की गवाही दी है। साधारण धोती 3 इंच चौड़े और 22.5 फीट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस टुकड़े को गले के नीचे उतारकर लगभग आधे घंटे तक पेट में रहने दिया जाता है ताकि वहां प्रतिक्रिया हो सके और फिर बाहर निकाल लिया जा सके। लेकिन बाबा की धोती बिल्कुल अनूठी और असाधारण थी। दूसरा, खंड योग। इस अभ्यास में बाबा अपने शरीर से विभिन्न अंगों को निकालते थे और उन्हें मस्जिद में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रख देते थे। एक बार एक सज्जन मस्जिद में गए और उन्होंने बाबा के अंगों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पड़े देखा। वह बहुत डर गया और उसने पहले गांव के अधिकारियों के पास जाने और उन्हें बाबा के टुकड़ों के टुकड़े करने और हत्या करने की सूचना देने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि वह जिम्मेदार ठहराया जाएगा क्योंकि वह पहला मुखबिर था और इस मामले के बारे में कुछ जानता था। इसलिए वह चुप रहा। लेकिन अगले दिन जब वह मस्जिद में गया तो वह बाबा को पहले की तरह स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि उसने जो पिछले दिन देखा था वह केवल एक सपना था। बाबा ने बचपन से ही योग का अभ्यास किया था और किसी को भी पता नहीं था या उन्होंने जो निपुणता प्राप्त की थी उसका अनुमान नहीं था। उन्होंने अपने इलाज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया, अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध और विख्यात हुए, कई गरीब और पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य प्रदान किया। डॉक्टरों के इस प्रसिद्ध डॉक्टर ने अपने हितों की परवाह नहीं की, बल्कि हमेशा दूसरों की भलाई और कल्याण के लिए काम किया। इस प्रक्रिया में कई बार खुद असहनीय और भयानक दर्द सहा। ऐसा ही एक उदाहरण मैं नीचे दे रहा हूँ जो साईं बाबा के सर्वव्यापी और अत्यंत दयालु चरित्र को दर्शाता है। सन 1910 में बाबा दिवाली की छुट्टी के दिन धूनी के पास बैठे हुए ताप रहे थे। वे धूनी में लकड़ियां डाल रहे थे जो बहुत तेज जल रही थी। कुछ समय पश्चात लकड़ियां डालने के स्थान पर बाबा ने धूनी में अपना हाथ डाल दिया। हाथ झुलस गया और तुरंत जल गया। ये बात सेवक माधव तथा माधवराव देशपांडे क्षामा ने देखी। वे तुरंत दौड़े और बाबा के पास पहुंचे। माधवराव ने पीछे से बाबा की कमर पकड़ी और उन्हें बलपूर्वक पीछे की ओर खींचते हुए पूछा, देवा, आपने ये क्यों किया? तब बाबा को होश आया और उन्होंने उत्तर दिया, दूर स्थान पर एक लोहार की पत्नी भट्टी की दौड़कनी चला रही थी, उसके पति ने उसे पुकारा। वह भूल गई कि उसका बच्चा उसकी कमर पर है और वह तेजी से भागी और बच्चा भट्टी में गिर गया। मैंने तुरंत अपना हाथ भट्टी में डाला और बच्चे को बचा लिया। मुझे अपना हाथ जलने की कोई चिंता नहीं है, परंतु मुझे खुशी है कि बच्चे का जीवन बच गया। श्यामा माधवराव देशपांडे से बाबा का हाथ जल जाने का समाचार सुनकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बंबई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर परमानंद के साथ मलहम, लिंट और पट्टियों आदि की चिकित्सा सामग्री लेकर शिरडी पहुंचे और बाबा से प्रार्थना की कि वे डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जलने से हुए घाव पर पट्टी बांधने दें। परंतु बाबा ने इसे अस्वीकार कर दिया। जलने के बाद से ही हाथ पर कोड़ी भक्त भागजी शिंदे पट्टी बांधते रहे। वे जले हुए भाग पर घी की मालिश करके उस पर पत्ता रखकर उसे पट्टियों से कसकर बांध देते थे। श्री नाना साहेब चांदोरकर ने कई बार बाबा से पट्टी खोलकर घाव की जांच करने, पट्टी बांधने और डॉक्टर परमानंद से उपचार करवाने की प्रार्थना की, जिससे घाव शीघ्र भर जाए।
डॉक्टर परमानंद ने भी इसी प्रकार की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने ये कहकर टाल दिया कि अल्लाह ही उनके डॉक्टर हैं और उन्होंने हाथ की जांच करने की अनुमति नहीं दी। डॉक्टर परमानंद की औषधियां शिरडी की हवा के संपर्क में नहीं आईं, क्योंकि वे बरकरार रहीं, लेकिन उन्हें बाबा के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भागू जी को प्रतिदिन हाथ का इलाज करने की अनुमति दी गई। कुछ दिनों के बाद हाथ ठीक हो गया और सभी खुश थे। फिर भी हम नहीं जानते कि दर्द का कोई निशान बचा था या नहीं। हर सुबह भागू जी पट्टियों को ढीला करने, घी से हाथ की मालिश करने और फिर से कसकर पट्टी बांधने का अपना कार्यक्रम करते थे। ये साईं बाबा की समाधि मृत्यु तक चलता रहा। साईं बाबा, जो एक पूर्ण सिद्ध थे, वास्तव में यह उपचार नहीं चाहते थे, लेकिन अपने भक्त के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने भागू जी की उपासना सेवा को बिना रुके चलने दिया। जब बाबा लैंडी के लिए रवाना हुए, भागू जी ने उनके ऊपर एक छत्र रखा और उनके साथ चले। हर सुबह जब बाबा धूनी के पास चौकी के पास बैठते, वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था, उसकी उंगलियां सिकुड़ गई थी, शरीर मवाद से भरा हुआ था और दुर्गंध आ रही थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वह अभागा प्रतीत होता था, परंतु वास्तव में वह बड़ा भाग्यशाली और सुखी था, क्योंकि वह बाबा का प्रधान सेवक था और उसे उनकी संगति का लाभ प्राप्त था। अब मैं बाबा की अद्भुत लीला का एक और उदाहरण सुनाता हूँ। अमरावती के श्री दादा साहेब खापरदे की पत्नी श्रीमती खापरदे अपने छोटे पुत्र के साथ कुछ दिनों से शिरडी में रह रही थीं। एक दिन उनके पुत्र को तेज बुखार हुआ, जो बाद में प्लेग में बदल गया। माँ बहुत डर गई और उसे बहुत बेचैनी महसूस हुई। उसने अमरावती जाने का विचार किया और शाम को बाबा के पास गई। जब वे अपनी शाम की परिक्रमा के लिए वाड़े, जहाँ अब समाधि मंदिर के पास आ रहे थे, उनसे अनुमति लेने के लिए, उसने कांपते हुए स्वर में उन्हें बताया कि उनका प्रिय छोटा पुत्र प्लेग से पीड़ित है। बाबा ने उससे विनम्रतापूर्वक और मृदुता से कहा कि आकाश बादलों से घिरा हुआ है, लेकिन वे पिघल जाएंगे और चले जाएंगे और सब कुछ सुचारू और स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कफनी कमर तक उठाए और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडे के समान 4 पूर्ण विकसित बुबोस दिखाए और कहा, देखो, मुझे अपने भक्तों के लिए कैसे कष्ट सहना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह अनोखी और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संत अपने भक्तों के लिए कैसे कष्ट सहते हैं। संतों का मन मोम से भी अधिक कोमल होता है, वह अंदर से बाहर तक मक्खन की तरह कोमल होता है। वे अपने भक्तों से बिना किसी लाभ की भावना के प्रेम करते हैं और उन्हें अपना सच्चा सगा मानते हैं। अब मैं एक कहानी सुनाकर इस अध्याय को समाप्त करूंगा, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार साईं बाबा अपने भक्तों से प्रेम करते थे तथा उनकी इच्छाओं और गतिविधियों का पूर्वानुमान लगा लेते थे। श्री नाना साहेब चांदोरकर, जो बाबा के महान भक्त थे, खानदेश के नंदुरबार में मामलतदार थे। उन्हें पंढरपुर स्थानांतरण का आदेश मिला। साईं बाबा के प्रति उनकी भक्ति फलीभूत हुई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर में जाकर रहने का आदेश मिला, जिसे भुवैकुंठ पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। नाना साहेब को तत्काल कार्यभार संभालना था, अतः वे शिरडी में किसी को लिखे या सूचित किए बिना ही तुरंत ही वहां के लिए रवाना हो गए। वे शिरडी अपने पंढरपुर में अचानक जाना चाहते थे, अपने विठोबा बाबा के दर्शन करना और उन्हें प्रणाम करना चाहते थे और फिर आगे बढ़ना चाहते थे। नाना साहेब के शिरडी जाने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, परंतु साईं बाबा को इसकी पूरी जानकारी थी, क्योंकि उनकी दृष्टि सर्वत्र थी। जैसे ही नाना साहेब शिरडी से कुछ मील दूर नीमगांव के पास पहुंचे, शिरडी की मस्जिद में हलचल मच गई। बाबा बैठे हुए महालसापति अप्पा शिंदे और काशीराम के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी उन्होंने तुरंत कहा, आओ हम चारों भजन करें, पंढरी के द्वार खुले हैं, आओ हम आनंदपूर्वक गाएं। फिर वे चारों एक साथ गाने लगे। गीत का सार ये था, मुझे पंढरपुर जाना है और मुझे वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे प्रभु का घर है। बाबा ने गाया और भक्तगण उनके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में नाना साहेब अपने परिवार सहित वहां आ पहुंचे, बाबा को प्रणाम किया और उनसे पंढरपुर चलने और वहां उनके साथ रहने की प्रार्थना की। यह अनुरोध आवश्यक नहीं था, क्योंकि भक्तों ने नाना साहेब से कहा, साहेब ने बताया कि बाबा पहले से ही पंढरपुर जाकर वहां रहने के मूड में हैं। ये सुनकर नाना साहेब भावुक हो गए और बाबा के चरणों पर गिर पड़े। फिर बाबा की अनुमति, उदी और आशीर्वाद प्राप्त कर नाना साहेब पंढरपुर के लिए रवाना हो गए। बाबा की कहानियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ रुकता हूँ और अन्य विषयों को अगले अध्याय के लिए सुरक्षित रखता हूँ, जैसे मानव जीवन का महत्व, बाबा का भिक्षा पर रहना, बायजाबाई की सेवा और अन्य कहानियाँ। श्री साईं को नमन। सभी को शांति मिले।